हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे शहदाब खान इंग्लिश क्लासेस नाम के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपके लिए बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर हमारी चल रही है उसी के अंदर एक थोड़ा सा बदलाव करते हुए आज हम आपके लिए इंग्लिश के यूजेज कैसे किए जाते हैं, कौन सा वर्ड किस तरह से यूज किया जाता है, किस वर्ड को किस प्रकार से यूज किया जाता है, कौन से वर्ड को किस फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, यानी उसका एब्रिविएशन कैसे किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो एब्रिविएशन होगा। एब्रिविएशन के इस टॉपिक को हम शुरू करें। एब्रिविएशन के टाइप्स के ऊपर हम आज जानने वाले हैं। एब्रिविएशन यानी संक्षिप्तीकरण, यानी अंग्रेजी के अंदर किसी शब्द का शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाया जाता है, कैसे किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका क्या होता है, इन सब सारी चीजों के बारे में इन सारी चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, एंड तक वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही कीमती रहने वाला है। आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छी जो चीज है वो आपके लिए हम लेकर आए हैं। इसको पूरा अंत तक देखेंगे तो आपके जो शॉर्ट फॉर्म्स से रिलेटेड जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो सारी की सारी आज दूर हो जाने वाली हैं। कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं, कंप्लीट देखते हैं, तो आपकी ये जो शॉर्ट फॉर्म से संबंधित जो प्रॉब्लम है, कहां फुल स्टॉप लगता है, कहां फुल स्टॉप नहीं लगता है, ये जो समस्या है वो आज आपकी दूर हो जाएगी। तो आज इस वीडियो को आप कंप्लीट रूप से देखिएगा। आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही कारगर है। ये वीडियो जो है वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम्स वालों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा वीडियो है वो एक जनरल इंग्लिश सीखने वाले या इंग्लिश के अपने अंदर इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लाने के लिए जो लगे हुए हैं जो लोग, उनके लिए भी ये जो वीडियो है वो बहुत ही काम का है। तो आज हमारा जो ये वीडियो है इसको आप पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी कमी जो है वो कहीं पर छूट ना जाए। अगर आप स्किप करते हैं तो भले ही आप वीडियो ना देखें, वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो ही आपको बात समझ में आने वाली है। तो हम आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियोस जो हैं वो बनाकर लाते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है एब्रिविएशंस यानी संक्षिप्तीकरण, यानी बात कर रहे हैं हम शॉर्ट फॉर्म्स की। एब्रिविएशन 4 टाइप के होते हैं। इंग्लिश के अंदर 4 टाइप्स ऑफ एब्रिविएशंस आर फाउंड। कितने टाइप के एब्रिविएशंस पाए जाते हैं? 4 टाइप के एब्रिविएशंस हैं। नंबर 1 है शॉर्टनिंग्स, नंबर 2 है कॉन्ट्रैक्शंस, नंबर 3 इनिशियलिज्म, नंबर 4 एक्रोनिम्स। ये 4 टाइप हैं, इनको हम आज पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, फिर भी मैं इसको जल्द से जल्द आपको कम समय में ये वीडियो जो है कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। पर आप धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरा मजा आने वाला है। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है एब्रिविएशन इन संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण क्या होता है? किसी भी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना। उसके 4 टाइप हैं। नंबर 1 शॉर्टनिंग्स, यानी शब्द को छोटा करना। शॉर्टनिंग्स क्या होती हैं? शॉर्टनिंग्स होती हैं किसी शब्द के शुरुआती भाग को या फिर उसके आखिरी भाग को, किसी शब्द के स्टार्टिंग को यानी बिगिनिंग को या किसी शब्द के एंडिंग को ड्रॉप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो वो जो बचा हुआ पार्ट होता है वो शॉर्टनिंग्स कहलाता है। जैसे कि सेलो है, वो वायलेंट सेलो का बचा हुआ पार्ट है। जैसे इन्फ्लुएंजा का शॉर्ट फॉर्म शॉर्टनिंग्स क्या हो जाएगा? फ्लू हो जाएगा। जैसे बाइक का क्या हो जाएगा? बाइसाइकिल का क्या हो जाएगा? बाइक हो जाएगा। बाइसाइकिल का बाइक हो जाएगा। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। शॉर्टनिंग्स छोटा कैसे करें? कैसे छोटा करते हैं? तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो चलन में हैं। जैसे कि आप देखेंगे सेलो, CELLO, सेलो। ये जो वर्ड है ये शॉर्टनिंग है। इसका फुल फॉर्म, इसका कंप्लीट वर्ड क्या है? वायलेंट सेलो। क्या है? वायलेंट सेलो। ऐसे ही बात करें हम बाइसाइकिल की, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बाइक। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, आप इनको 2 अलग अलग वर्ड समझते होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो इनको समझते होंगे कि बाइक और बाइसाइकिल 2 अलग वर्ड हैं, वायलेंट सेलो और सेलो 2 अलग वर्ड हैं। नहीं है, सेलो वायलेंट सेलो है, बाइक बाइसाइकिल है। तो आप समझ रहे हैं। इसी तरह से फ्लू, आपने सुना होगा फ्लू एक वर्ड, लेकिन फ्लू जो है वो क्या है? शॉर्टनिंग है, यानी संक्षिप्तीकरण है। फ्लू जो है वो शॉर्टनिंग है, शॉर्ट फॉर्म है। और वो किसका शॉर्ट फॉर्म है? इन्फ्लुएंजा का।
फ्लू का फुल फॉर्म है इन्फ्लुएंजा। ऐसे ही पब्लिक हाउस, अब पब्लिक हाउस बोले तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको कहा जाए पब में चल रहे हो क्या, आर यू कमिंग विद मी टू पब, तो पब समझ में आता है पब क्या चीज है। तो ये पब जो है वो भी क्या है, पब्लिक हाउस है, यानी पब का फुल फॉर्म पब्लिक हाउस होता है। ये आपके लिए जानने की चीजें हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके शॉर्ट फॉर्म्स इस तरह से लिखे जाते हैं। तो बहुत सारी शॉर्टनिंग्स ऐसी होती हैं जिनको लैंग्वेज के अंदर एक्सेप्टेड पार्ट बना दिया गया है और वो एक वर्ड के रूप में ही यूज हो रहे हैं। तो हम फ्लू ही बोलते हुए नजर आएंगे, लोग इन्फ्लुएंजा बहुत कम बोलेंगे। ऐसे ही बात करें हम इन शॉर्टनिंग्स की, तो शॉर्टनिंग्स जो होती हैं इनके अंदर फुल स्टॉप जो है वो कहां लगाएंगे। जो शॉर्टनिंग्स होती हैं उनमें फुल स्टॉप का यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ शॉर्टनिंग्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसे ट्यूसडे, यानी इनका क्या होता है, रिटन फॉर्म होता है, बोलते समय शॉर्टनिंग नहीं होती है। जैसे ईटीसी एक्सेट्रा, इसका बोलते समय एक्सेट्रा बोलते हैं हम, बोलते समय इसको एक्सेट्रा बोला जाता है। तो यहां पे रिटन फॉर्म ईटीसी है तो हम डॉट लगाते हैं। ऐसे ट्यूसडे बोलते समय शॉर्ट में बोलते समय फुल बोलेंगे लेकिन लिखते समय शॉर्ट में लिख रहे हैं तो इसलिए डॉट लगाएंगे। ऐसे ही किसी भी महीने का नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, इनके साथ में जब लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो डॉट लगाएंगे, लेकिन बोला इनको शॉर्ट में नहीं जाता है, डिस नहीं बोलते हैं, दिसंबर ही बोलते हैं, इसलिए यहां पे इनका रिटन फॉर्म होता है, इनका स्पोकन फॉर्म नहीं होता है, लेकिन इनके रिटन फॉर्म के साथ में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। शॉर्टनिंग्स जो होती हैं, शॉर्टनिंग्स में जैसे फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा का फ्लू हो गया, वायलेंट सेलो का सेलो हो गया, बाईसाइकिल का बाइक हो गया, ये शॉर्टनिंग्स हैं। अब क्या होता है कि लॉन्गर फॉर्म्स जो होती हैं वो केवल टेक्निकल टर्म्स में या टेक्निकल यूज जब उनका कर रहे हो हम, टेक्निकल राइटिंग में या फिर फॉर्मल राइटिंग में, यानी फॉर्मल राइटिंग कर रहे हो या टेक्निकल राइटिंग कर रहे हो तब हम लॉन्गर फॉर्म्स यूज करते हैं, लेकिन अदरवाइज जो है हम शॉर्ट फॉर्म्स ही यूज करते हैं, शॉर्टनिंग्स यूज किए जाते हैं। जैसे फ्लू है, सेलो है, ये ही ज्यादातर यूज होते हैं, लेकिन हम इन्हीं को जब हम टेक्निकल राइटिंग कर रहे हो या फिर हम जैसे फॉर्मल राइटिंग कर रहे हो तो वहां पर इनके लॉन्गर फॉर्म्स जो है वो इनके यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस की। शॉर्टनिंग्स के बाद अगली बात आती है कॉन्ट्रैक्शंस की। शॉर्टनिंग्स के बाद में अगली बात आती है कॉन्ट्रैक्शंस की। कॉन्ट्रैक्शंस क्या है, शब्द को कॉन्ट्रैक्ट कर देना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट है ना सिकोड़ देना किसी चीज को। किसी चीज को हम यूं सिकोड़ के छोटा कर दें, किसी चीज को हम ऐसे दबा के छोटा कर दें, वो होता है कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे किसी वर्ड को अगर हम क्रश कर दें, यानी ये बीच के वर्ड्स जो हैं, बीच के लेटर्स जो हैं उनको ऑमिट कर दें, उनको हटा दें, जैसे हम डॉक्टर शब्द है उसको ऐसे प्रेस करें और बीच के लेटर्स जो है वो निकल के गायब, तो डी और आर बच गया, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। यानी कि डॉक्टर को शॉर्ट में डी आर लिखना, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, यानी डॉक्टर को हमने ऐसे दबा के बीच के जो लेटर्स थे उनको भगा दिया, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन जो ऐसी फॉर्म्स होती हैं, इन कॉन्ट्रैक्शन ऐसा एब्रिविएशन है, इस तरह का शॉर्ट फॉर्म है, इस तरह की संक्षिप्तीकरण है, उनके अंदर फुल स्टॉप का यूज नहीं होता है। ऐसे ही बात कर ले हम लिमिटेड की, एलटीडी, ऐसे ही बात कर ले हम सेंट की, एसटी, ऐसे आईएनटी सेंट होता है, उसका शॉर्ट एब्रिविएशन कॉन्ट्रैक्शन उसका क्या हो जाता है, एसटी, लेकिन इनके साथ फुल स्टॉप का यूज नहीं किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स की। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स में एक और होता है कि जो वर्ब के कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स होते हैं या जो आर्केइक वर्ड्स होते हैं, आर्केइक वर्ड्स की या वर्ब्स की जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स होती हैं, उनके अंदर बीच के लेटर को जब हम ऑमिट करते हैं तो वहां पर उसकी जगह पे रिप्लेस करके अपोस्ट्रोफी लगा दी जाती है। जैसे कैन नॉट है, उसका कांट हो जाता है। जैसे वी हैव है तो उसका वी हैव में से एच ए हटा देंगे तो वी हैव का वेव हो जाता है, बीच में अपोस्ट्रोफी लगा के वी और फिर वीई सीधा लिख देते हैं। ऐसे ही नेवर डू द वेल, तो इसका ने डू द वेल ऐसे इस तरह से हो जाता है, नेवर का ने हो जाता है,
वी हटा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं बीच में। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो आर्केइक वर्ड्स होते हैं या ऐसी वर्ब फॉर्म्स होती हैं, उनका जब कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं तो उनके अंदर बीच में अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अब कॉन्ट्रैक्शंस के साथ में फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाया जाता है? कॉन्ट्रैक्शंस के साथ फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाया जाता है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं उनके अंदर उनका लास्ट लेटर मौजूद होता है। जिस शब्द का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका आखिरी अक्षर वहां होता है, इसलिए उसके बाद फुल स्टॉप की जरूरत या उसके बाद उसके डॉट की जरूरत नहीं होती है। किसी वर्ब का जब हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनाएंगे या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे तो उसके अंदर हमें अपोस्ट्रोफी लगानी होगी, वहां पर हमें अपोस्ट्रोफी लगानी होगी। जैसे कैन नॉट, जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें सारे वर्ड्स जो हैं वो, सारे लेटर्स जो होते हैं वो ऑमिट नहीं होते हैं। किसी वर्ब को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो टोटल लेटर्स जो हैं वो ऑमिट नहीं होते हैं, कुछ लेटर्स ऑमिट होते हैं तो उनकी जगह पे अपोस्ट्रोफी लगा दिया जाता है, यानी उन लेटर्स को रिप्लेस करके अपोस्ट्रोफी लगाई जाती है। जैसे कैन नॉट है तो इसके अंदर एन ओ हटाकर उसकी जगह पे अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो ये कैन नॉट का कांट हो जाता है। ऐसे ही बात कर ले हम, आर नोट का आरंट या एम नोट का एंट हो जाता है या शैल नोट का शांट हो जाता है। तो ये जितने भी वर्ब के कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होते हैं उनके अंदर बीच में अपोस्ट्रोफी यूज की जाती है। तो इसके बाद हम तीसरा टॉपिक, जो तीसरा प्रकार है हमारा एब्रिविएशन का तीसरा प्रकार क्या है? इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म क्या है? इनिशियलिज्म वो होता है जिसके अंदर शब्दों के शुरुआती जो लेटर्स होते हैं उनको ले लिया जाता है और उनको लेकर उनको एक वर्ड के रूप में नहीं बोलना है, उनको अलग अलग सेपरेट लेटर के रूप में ही बोला जाता है। यानी बहुत जैसे 2-3 शब्दों का मिला के कोई फ्रेज दिया हुआ है और हर फ्रेज के उन हर शब्दों में से एक फर्स्ट लेटर जो है वो लेकर हमने बना दिया, जैसे बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग। तो बीबीसी ये क्या है? इनिशियलिज्म है। बी अलग बोल रहे हैं, बी अलग बोल रहे हैं, हर एक लेटर को अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे एएम, पीएम, जैसे एमपी, जैसे टीयूसी, जैसे क्यूसी, इसी तरह से सीएनएन, बहुत सारे ऐसे आपको इनिशियलिज्म मिल जाएंगे जिनके अंदर हम उस लेटर को अलग से प्रोनाउंस करते हैं, वो कहलाते हैं इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म जो होते हैं इनका जब प्लूरल बनाया जाता है, तो जैसे एमपी का प्लूरल बनाना है तो उसमें स्मॉल एस लगा देते हैं तो वो एमपीज उसका प्लूरल हो जाएगा, लेकिन ऊपर अपोस्ट्रोफी नहीं लगानी है। अपोस्ट्रोफी लगाते ही वो पजेसिव फॉर्म बन जाता है। यानी किसी इनिशियलिज्म का पजेसिव बनाना हो, किसी इनिशियलिज्म को हमें पजेसिव में चेंज करना हो तो वहां पर अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और उसके बाद एस लगाते हैं तो वो उसका पजेसिव फॉर्म हो जाता है, एमपीज यानी एमपी का हो जाता है। लेकिन अगर हम विदाउट अपोस्ट्रोफी एस स्मॉल एस लगाते हैं तो वो उसका प्लूरल फॉर्म बनता है, एमपीज यानी बहुत सारे एमपी में बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाते हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म बन जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्रोनिम्स की। तो एक्रोनिम की बात करूं उससे पहले मैं बीच में एक चीज छोड़ गया, वो आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारे इनिशियलिज्म थे उसके अंदर 2 रूल लागू होते हैं। अब इनिशियलिज्म के अंदर डॉट यानी जो फुल स्टॉप्स होते हैं बीच बीच में वो लगाए भी जाते हैं और नहीं भी लगाए जाते हैं। कैसे? ब्रिटिश स्टाइल होता है तो नहीं लगाते हैं, यानी अगर आप बीबीसी लिख रहे हैं, ब्रिटिश स्टाइल में इंग्लिश लिख रहे हैं, अगर आप यूके इंग्लिश लिख रहे हैं तो वहां पर डॉट नहीं लगेगा। अगर आप यूएस इंग्लिश का यूज करते हैं तो वहां पर आपको डॉट लगाने होंगे यानी फुल स्टॉप लगाने होंगे। तो ये जैसे एएम है, इसको अगर हम ब्रिटिश स्टाइल में लिखेंगे तो एएम सीधा लिखा जाएगा, लेकिन अगर इसको अमेरिकन स्टाइल में लिखेंगे तो फुल स्टॉप लगेंगे दोनों जगह पे, ए डॉट एम डॉट इस तरह से लिखा जाएगा। समझ गए होंगे आप। चौथा टाइप जो होता है एब्रिविएशन का वो होता है एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स क्या हैं? एक्रोनिम्स ऐसे इनिशियलिज्म हैं, यानी ये भी इनिशियलिज्म ही कह सकते हैं हम इसको। एक्रोनिम्स वो होते हैं जो शब्दों के इनिशियल लेटर से ही बनते हैं, लेकिन इनको अलग अलग एक एक लेटर को स्पेल नहीं किया जाता है, अलग अलग एक एक लेटर का प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, उसको प्रोनाउंसिएट नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं उसे एक वर्ड के रूप में प्रोनाउंसिएट किया जाता है, एक वर्ड के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। यानी ऐसे इनिशियलिज्म्स जिनसे कोई हम एक वर्ड बनाते हैं और उस वर्ड के रूप में यानी उसको एक शब्द के रूप में ही हम स्पेल कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो वो होता है एक्रोनिम्स होता है। जैसे कि बात करें AIDS एड्स, AIDS हम इसको अलग अलग नहीं पढ़ रहे हैं ना, AIDS ऐसे नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसको क्या पढ़ते हैं हम
एड्स पढ़ते हैं, तो ये एक्रोनिम्स होता है। यानी ऐसा शब्द जो अलग अलग शब्दों के फर्स्ट लेटर से मिलकर बना है। बहुत सारे शब्दों के समूह में से हर शब्द का पहला अक्षर लेकर हमने एक इनिशियलिज्म बनाया, लेकिन उसको हमने अलग अलग अक्षर के रूप में न बोलकर उसे हमने एक वर्ड के रूप में बोला, एक वर्ड के रूप में प्रोनाउंस किया, तो वो क्या हो जाएगा? एक्रोनिम हो जाएगा। यानी इनिशियलिज्म और एक्रोनिम में थोड़ा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बोलने का है। उसको प्रोनाउंस करते हैं तो अलग अलग लेटर को प्रोनाउंस करते हैं तो वो इनिशियलिज्म होता है, और अलग अलग लेटर को प्रोनाउंस न करके एक वर्ड के रूप में प्रोनाउंस कर दें तो वो एक्रोनिम बन जाता है। एक्रोनिम की बात करें तो एक्रोनिम्स जो होते हैं वो कैसे हैं? जैसे NATO, नाटो। अब इसे NATO अलग अलग तो नहीं पढ़ते हम क्या पढ़ते हैं? इसे नाटो पढ़ते हैं। यानी हमारे बोलचाल में ये क्या शब्द बन गया है? नाटो शब्द बन गया है। लेकिन जबकि ये कोई वर्ड नहीं है, ये एक एक्रोनिम है जो अलग अलग शब्दों के फर्स्ट लेटर को लेकर बनाया गया है। तो नाटो है, इसी तरह से लेजर और रडार शब्द हैं। अब लेजर और रडार ऐसे शब्द हैं जो आज जनरली जिनको लैंग्वेज के अंदर वर्ड के रूप में यानी शब्द के रूप में जिनको स्वीकार कर लिया गया है, वो एक्रोनिम्स ऐसे एक्रोनिम्स भी हैं जो लेजर और रडार जो हैं वो ऐसे एक्रोनिम्स हैं, लेजर और रडार ऐसे एक्रोनिम्स हैं जिन्हें आज जनरली वर्ड के रूप में ही यूज करने लगे हैं लोग, जिनको हम वर्ड के रूप में ही एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेजर वर्ड के रूप में एक्सेप्ट हो चुका है, रडार वर्ड के रूप में यानी शब्द के रूप में एक्सेप्ट हो चुका है। लेकिन बहुत सारे एक्रोनिम्स हैं, जैसे नाटो है, एड्स है, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। जैसे एड्स का कंप्लीट फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ऐसे ही इनके सबके अलग अलग फॉर्म्स हैं, कंप्लीट फॉर्म्स होती हैं। तो आज हमने जाना कि किस शब्द को किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसका एब्रिविएशन कैसे होता है, एब्रिविएशन जो है वो किस प्रकार से कंप्लीट किया जाता है, ये हमने आज के वीडियो में जान लिया है। तो जाने से पहले मैं चलने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूंगा, जो हमारे चैनल पर नए हैं उनको फिर से कह रहा हूं, अगर वो हमारे वीडियो पर बने हुए हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको और भी बहुत सारी ऐसी ही वीडियोस जो हैं, ऐसी ही नए नए कंटेंट वाली, ऐसी ही बहुत सारी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हम करते हैं, इन कॉमन एरर्स जो हम करते हैं इंग्लिश के अंदर, उन कॉमन एरर्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी। तो आप जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि उनको सारे वीडियोस जो हैं वो नोटिफिकेशन के साथ में बराबर मिलते रहें। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, चलते हैं।